लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 डार्क रूल्स जो आपसे छुपाए हैं क्योंकि ये पॉजिटिविटी के पैकेज में फिट नहीं बैठते हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लोआ के उन ब्लैक चैप्टर्स के बारे में जिन्हें सच्चाई जानने के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये रूल्स वो हैं जिन्हें कोई आपको नहीं बताएगा क्योंकि ये इनको समझाने के लिए शैडो वर्क और क्वांटम जंपिंग जैसी चीज़ों को छूना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे इन्हें बिना फिल्टर के शेयर करूँगी क्योंकि असली ग्रोथ तो तभी आती है ना जब आप लाइट और डार्क दोनों को समझ लें। तो डार्क रूल 1 के बारे में बात करते हैं। एक लाइन पर ध्यान दीजिए, मैनिफेस्टेशन आपको तोड़कर ही बनाएगी। कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन जब पूरी होने वाली होती है उससे पहले हमको कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो कि हमको समझ में नहीं आता। आपने सुना होगा यूनिवर्स आपकी सुनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप कुछ नया मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपकी पुरानी आइडेंटिटी को ध्वस्त कर देता है। जी हाँ, ये डार्क साइड है लोआ का। किसी ने समझाया आपको? मैं समझाऊंगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने पैसा मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स आपको पैसा देगा लेकिन शायद आपकी नौकरी छूट जाए, इसके पीछे कुछ रीज़न है। आपके दोस्त बदल जाएं, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। या आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, कोई भी चीज़ आपके साथ हो सकती है क्योंकि क्योंकि पुराना आप नई रियलिटी के साथ वाइब्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करें? इस फेस में एम्ब्रेंस चेंज करें। खुद से पूछें कि क्या मैं नए वर्जन के लिए तैयार हूँ। सोचिए कितनी चीज़ों के नए वर्जन है, क्या आपका नया वर्जन नहीं हो सकता? जैसे क्रिसलिस से तितली बनने के लिए पुराने सेल को तोड़ना पड़ता है, वैसे ही आपको ब्रेक डाउन से गुजरना होगा। जी हाँ, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, कुछ बेस्ट होने वाला है। डार्क रूल 3 के बारे में बात करते हैं। आपका शैडो आपका सबसे बड़ा ब्लॉक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ आता है सबसे इंटेंस डार्क रूल। लोआ तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के शैडोज को हील नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने डर को, अपने पुराने घाव को, आप जलन को, इसको आप हील नहीं कर लेते, आप इसको निकाल नहीं देते, तब तक लोआ आपके लिए काम नहीं करता है। आपको इन्हें पहले हील करना है, उसके बाद ही आप लोआ में उतरिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको फेलियर नहीं देखना पड़ेगा, आप पहली बार में ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पैसा मैनिफेस्ट करते हैं, आप पैसा चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पैसे से जुड़ा ट्रॉमा है। जैसे बचपन में आपने बहुत गरीबी देखी है, पैसे के मामले में आपको विश्वास ही नहीं होता कि कभी मेरे पास भी पैसा आ सकता है, तब तक आपका वाइब्रेशन अबंडेंस के बजाय स्कैरिटी में फंसा रहेगा, स्कैरसिटी में फंसा रहेगा। इसलिए आपको इससे निकलना है। फिर आपके लिए लोआ वैसे ही काम करेगा जैसे बाकी लोगों के लिए काम करता है जिनकी सक्सेस स्टोरी आप लोग सुनते हैं। ठीक है, इसको हील कैसे करें? पहला स्टेप सुनिए ध्यान से, शैडो वर्क। रोज़ 10 मिनट अंधेरे में बैठे और अपने डर से सीधे सवाल करें, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? दूसरा है मिरर टेक्निक। आईने के सामने खड़े होकर बोलें, मैं अपने अंदर के डर को, क्रोध को एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, रिलीज़ करता हूँ। ठीक है। तीसरा क्या है? जर्नलिंग। अपने नेगेटिव इमोशंस को कागज़ पर उतारें और फिर पन्ने को जला दें। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। ये कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जिनसे हम अपनी मैनिफेस्टेशन के पास पहुंचने वाले होते हैं, तो इनको ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लाती रहूँगी। आई लव यू, थैंक यू। लोआ की दुनिया फेयरी टेल नहीं, क्वांटम फिजिक्स का प्रैक्टिकल साइंस है। जब आप लाइट और डार्क दोनों को समझ लेते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर आयरन मैन के ARC रिएक्टर जैसी ग्लो करने लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू।